अब वो लोग हम लोगों के पास पहुंचने के लिए कोई भी हद पार कर देंगे, देखना। सिर्फ हद तक नहीं प्रिया, वो बेचारे काल के मुंह में पहुंच गए हैं। अगर चंपक को ताशी ने मारा है तो अब उन लोगों का निशाना ये दोनों ही है। और अब उन लोगों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब हम भी अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं। एक बात का ध्यान रखना प्रिया, हमारे लक्ष्य का मतलब ये नहीं कि उनकी जान दांव पर लग जाए। आज भी ताश खेलने जाएंगे? चलना ही पड़ेगा। मुझे तो लगता है आज सब लोग हंसेंगे। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम मैं भी जाऊं? तुम क्यों जाओगे? उसके चाचा ने मुझे कहा है कि मैं उसका ख्याल रखूं। आजकल वो बहुत दुखी रहता है, आत्महत्या करना चाहता है मैडम, इसीलिए चाचा जी ने ऐसा कहा। ये लो मेरा 50। तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? टेंशन मत ले, जिधर काम अटका उधर श्याम सुंदर खड़का। क्या बात है, क्या बात है। चल हट, मेरा मत देख। ये लो बादशाह की जोड़ी। ये लो मेरी भी बादशाह की जोड़ी। तुम लोगों को तो मैं अभी बताता हूँ। स्कूल से भागकर ताश खेल रहे हो, बहुत अच्छे। सर, सर, बहुत बढ़िया। पढ़ने के टाइम खेलोगे ताश, फिर कहाँ होगे तुम लोग पास? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। सर छोड़िए सर, दर्द हो रहा है सर। एक गधे लोग, तुम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हो या ताश खेलने के लिए? चलो यहाँ से, चलो। हमारे चलो। पैसे छोड़ो छोड़ो, हमारे पैसे। 2 बादशाह आए थे। बताता हूँ। छोड़ो। देखो बच्चों, अगर तुम्हें बादशाह ही बनना है ना, तो ताश के नहीं, असली जिंदगी के बादशाह बनो। बादशाह का मतलब क्या है? बादशाह का मतलब राजा होता है, राजा। वो इंसान जिसकी सब जय जयकार करते हैं। इसलिए तुम लोग भी पढ़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, समय का सही इस्तेमाल करो और अपने बस में कर लो इस संसार को, समझे? समझ गए। कान छोड़ो, कान तो छोड़ो हमारे। एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, मानोगे या नहीं मानोगे? मानेंगे। ठीक है, फिर आज से ताश के नहीं असली जिंदगी के बादशाह बनोगे, ऐसी कसम खाओ, फिर छोड़ूंगा। खाओ। कसम खाते हैं अंकल। अच्छा, बहुत अच्छे। तो फिर आज से तुम लोग कौन हो? बादशाह। बादशाह, बादशाह झूठ। क्या हो रहा है यहाँ? लेटेस्ट अपडेट क्या है? आउट ऑफ कंट्रोल सर। हम लोग चाहकर भी उन लोगों का कुछ नहीं कर सकते सर। दे आर चैलेंजिंग अस। चिंता क्यों कर रही हो?
जिधर काम अटका उधर श्याम सुंदर खड़का। ये आतंकवादी लोग ना तो किसी की बात सुन रहे हैं और ना ही सरेंडर करने को तैयार हैं ये लोग। सर मुझे ऐसा लगता है ये लोग जिहादी हैं। गृह मंत्री की जान बचाना बहुत मुश्किल लग रहा है सर। चंद्रकला, ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, मेरे लिए नहीं। इन लोगों को बाप की शादी कैसे दिखानी है मुझे अच्छे से आता है। आई एम गोइंग इनसाइड टू डील विद देम। सर प्लीज आप अंदर मत जाइए, उन लोगों के पास गन बम बारूद सब कुछ है सर। अच्छा तो ऐसी बात है, उन लोगों के पास बम और बारूद है तो मेरे पास जिगर और हिम्मत है और भारत माता का आशीर्वाद है। मैं भारत माता के लिए मरने और मारने के लिए तैयार हूँ। उठ खड़का उठ, उठ खड़का उठ, खड़का उठ। अब मैं कभी भी नहीं उठ सकता। ये देश की जिम्मेदारी अब सब तुम लोगों के हाथों में छोड़कर जा रहा हूँ। अब देश को तुम लोग संभालो। ए उठ। नेपाल को तो मैं संभाल लूंगा और चंद्रकला मैडम को तेरा बाप आके संभालेगा। गुस्से से लाल है, जल्दी जा। तू तो सपने में भी इंस्पेक्टर होके मुझे मरने नहीं देता। सपना सपना, हकीकत में मैं सिर्फ ये बन के नहीं रह सकता। जा जा जल्दी जा। सपना देखता रहता है हमेशा। अभी अभी हेडक्वार्टर से एक इन्फॉर्मेशन आई है। एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ग्रुप टूरिस्ट के भेस में नेपाल के बहुत से बॉर्डर से अंदर घुस चुके हैं, पर इस बार इनका कोई बहुत बड़ा प्लान है। पर इस बार इनका जैसा भी जो भी मिशन है, हम लोगों को उसे रोकना पड़ेगा। वी हैव टू स्टॉप देम। वैसे तो वो लोग नेपाल का कोई नुकसान नहीं कर सकते हैं, पर इंडिया, चाइना, अमेरिका ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं और उन लोगों के खिलाफ कोई षड्यंत्र नेपाल में रहकर नहीं कर सकते। इसलिए उस टेररिस्ट ग्रुप को हमें पकड़ना ही होगा। इज दैट क्लियर? यस मैडम। आप लोग जा सकते हैं। खड़का, खड़का। यस मैम, थैंक यू मैम। इस मिशन के लिए आपने मुझे याद रखा। इस बार पूरे जोश और ताकत से इस आतंकवादी हमले के लिए तैयार हूं मैम। किस बात का अटैक? ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो खड़का। इसलिए तुम्हारे टाइप का कोई सॉल्यूशन तो निकाल ही दूंगी। लड्डू। लड्डू खाएगा? मैं दोस्तों में बांटूंगा मैम।
जल्दी से मार्केट जाकर बढ़िया से भिंडी खरीद कर लाओ। ओके मैम। सुन, भिंडी ताजी और नरम लेकर आना। ठीक है मैम। जा। और सुनो, भिंडी को अच्छे से छाट छाट कर लाना और आराम से देख कर लेना। ठीक है मैम। अच्छा रुको, ज्यादा पुरानी मत लेना, छोटी छोटी और फ्रेश लेकर आना। जी मैम। आज घर पर साहब भिंडी की सब्जी खाने के लिए बोले हैं, समझ के? हाँ जाओ। मैम, मुझे भी आतंकवादी को पकड़ना है और भारत का नाम रोशन करना है। मुझे ये बात अच्छे से पता है, तू एक दिन देश का नाम बहुत रोशन करेगा, पर पहले मेरा नाम रोशन कर। और साहब को बोलना भिंडी मैंने भेजी है। ठीक है मैम। और सुन, पैसे बचे तो लड्डू खरीद कर खा लेना। हे भगवान, इसे उठा ले या मुझे उठा ले। ये है श्याम सुंदर खड़का। 6 साल पहले पुलिस कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुए थे। 6 साल बीत गए। इनकी दाढ़ी, बाल और उम्र के अलावा और कुछ भी नहीं बढ़ा। इनका काम बताएं तो अपने मैडम का बच्चा स्कूल छोड़कर आना और स्कूल से घर पर लाना, उसके बाद सुबह और शाम को सब्जियां लाना। इनका बस यही काम है। ये भले ही पुलिस का काम करते हैं, लेकिन सलमान से अपने आप को कम नहीं समझते। कैसे हो भंडारी? एकदम बंदूक की गोली जैसा। फिगर दबाया और आदमी खत्म। वेटर। यस सर। 2 कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। और सुनो, 2 पिज्जा, 2 बर्गर, चाउमीन, मोमो, मिठाई, समोसा, 2 जगह फ्रेंच फ्राई, 3 प्लेट आलू फ्राई, 2 अंडा भुर्जी, 10 सॉसेस फ्राइड, 2 प्लेट मटन फ्राई, 1 पूरा बकरा और उस बकरे की पूरी मुंडी फ्राई, मतलब 2 प्लेट। और माउथ फ्रेशनर और टूथपिक भी रख देना। हमारे कतवाल सर के नाम पे सब पैक कर देना। लेकर आओ, जाओ। और सुनो, वो बाहर पान वाले को बोलना, 1 मीठा पान, 1 बनारसी पान। कतवाल भाई के आदमी है यार। सर। ए राशन की दुकान, खबर क्या लाया है पहले ये तो बता। सुनो, आज काठमांडू के इंद्र चौक में एक जन ने 3 पर्स गायब कर दिया। ना रहा नोट, ना मिला वोट। बहुत ही खराब परिस्थिति है काठमांडू इंद्र चौक का। ऐसा टाइटल बना के बेच। तू है, तेरे पे पुलिस स्टेशन गया तो ऐसी हजारों न्यूज मिल जाएंगी। मुझे ऐसी न्यूज सुना जो किसी को ना पता हो। ऐसे न्यूज के लिए पैसा चाहिए ना कतवाल भाई। साले, खबरी से अब तो पूरा बिजनेसमैन भी बन गया है। प्रमोशन, अपना प्रमोशन अपने आप कर लिया। एक्सक्यूज मी, योर ऑर्डर सर। ये रहा पिज्जा। कल तक मुझे थैंक यू। 10,000 रुपये लेकर फोन करना। अरे कतवाल भाई, ब्रेकिंग न्यूज तो बहुत महंगा होता है ना यार। मैं चला। थिंक बिल खाते में लिख ले भाई। तुम्हारा खाता बंद हो चुका है। सेठ ने बुलाया कि पैसे दे या ना दे, उसमें से एक भी नहीं छोड़ना है। अब मेरे वॉलेट में भी झांक रहा है। बाकी पैसे वापस ला। कौन सा बाकी पैसा? क्या उसके पूरे पैसे लगेंगे क्या? ज्यादा पैसा मिलने पर वापस नहीं देना, ऐसा भी सेठ ने कहा। साला, जो भी इंसान मुझे देखकर हंसता है, उससे बड़ा घटिया इंसान मुझे कोई नहीं लगता, सिर्फ सुंदर लड़कियों को छोड़कर।
तू ऐसी जिंदगी पर। और ये है रामचंद्र कतवाल जी। 6 साल पहले न्यूज रिपोर्टर में भर्ती हुए थे। और 6 साल बीतने के बाद वहीं के वहीं हैं। ये ऐसी न्यूज के खोज में हैं जो इन्हें रातों रात रवि लामिछाने तक पहुंचा दे। पर इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, वो है लड़की। देखते ही पत्रकारी भूल जाते हैं। हाँ रमेश बोल। कतवाल, क्या हुआ तुझे? रो क्यों रहा है? पापा का एक्सीडेंट हो गया यार। अभी हॉस्पिटल वाले 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है यार, पापा को नहीं बचा पाऊंगा। क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उनको कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ। तो ये कैमरा संभाल, मैं तेरा केस संभालता हूँ। जा वेटिंग रूम में जाके बैठ। हाँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। सॉरी। आई मीन एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। अभी अभी सत्यजीत शर्मा के नाम से एक फॉर्म भरा था, 1 मिनट के लिए देना मुझे प्लीज। जी 1 मिनट। वैसे आप पेशेंट के क्या लगते हैं? मैं उनका बेटा हूँ। अब देखो ना, घर का काम करने वाला नौकर मेरे पापा को यहाँ लेकर आया है और वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है। सो I just wanted to see all the information is correct or not. 1 मिनट। हाँ Okay, sure. एक्सक्यूज मी। हाँ। सत्यजीत शर्मा, एज 45, मेल। ऑक्यूपेशन तो भरा ही नहीं इसमें। क्या हुआ मैम? कुछ नहीं, आप 1 मिनट बैठिए, मैं अभी आपको बुलाती हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। थैंक यू। ए सुन, ये तो सीआईबी एजेंट है। हेलो। ये सत्यजीत शर्मा नाम का पेशेंट सीआईबी एजेंट है। अच्छा, ऐसी बात है। तुम सब लोग मेरे कैबिन में आओ। एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली मैनेजमेंट में थोड़ी सी गलती हो गई है। एक्चुअली सर, आपके पापा की रिपोर्ट किसी और के रिपोर्ट से एक्सचेंज हो गई है। उनको ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। बाकी के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स तैयार हो रहे हैं। यू जस्ट रिलैक्स सर। मैं तो यहाँ ऑपरेशन कराने के लिए पूरे 5 लाख रुपए लेकर आया था। नहीं सर, आपका सब 20,000 ही है। इट वॉज आवर मिस्टेक। आप परेशान मत होइए सर, उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे। ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। नो प्रॉब्लम। पापा का ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा? ऑपरेशन करने की जरूरत होगी तो करेंगे ना। जो रिपोर्ट्स तुझे दी थी ना, वो सब गलत थी। भाई, ये हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर पीतल को सोना बनाते हैं। इस शहर में इस हॉस्पिटल जैसे और भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, जहाँ बिना जरूरत के कोई भी ऑपरेशन कर देते हैं। मैं कुछ समझा नहीं यार। देख, अगर अंकल की तबीयत सच में सीरियस होती ना, तो ऑपरेशन हो या ना हो, वो लोग उन्हें आईसीयू में रखते, ऐसे थोड़ी ना जनरल वार्ड में रखते। और ऐसे हॉस्पिटल में मरीजों को ठीक नहीं करते हैं, बल्कि ठीक आदमी को भी मरीज बना के भेज देते हैं। इसका पर्दाफाश तो करना ही पड़ेगा। तेरी भी टेंशन खत्म और मेरी भी टेंशन खत्म। कैसी हो? ऑल गुड। बॉस कहाँ है? बॉस अंदर। हाय। हाय। सर, आज ऐसी ब्रेकिंग न्यूज लाया हूँ कि हमारे चैनल की टीआरपी ब्रेक हो जाएगी। ए, खुला हुआ सोडा का बोतल। किसी प्रधानमंत्री का स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है क्या कि मैं ब्रेकिंग न्यूज बनाकर दिखाऊं? प्रधानमंत्री नहीं सर, ये एक ऐसे सामान्य आदमी के छोटे ऑपरेशन की रिपोर्ट है जिसने वोट डालकर इस देश के प्रधानमंत्री को चुना है। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसकी वजह से बहुत से सामान्य लोग ऐसे लुट रहे हैं सर। ये सिर्फ रमेश के पापा की समस्या नहीं है सर,
ये समस्या देश के हर गरीब आदमी की समस्या है। आप ही बताइए, इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और क्या हो सकती है सर? एक्सपोज देम सर, एक्सपोज देम। इस गंदगी को सबके सामने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनाकर शाह हॉस्पिटल की सारी काली करतूत जनता के सामने लाइए। इससे बड़ा और क्या हो सकता है सर? क्या हो सकता है? वाह, थैंक यू सर। वाह, थैंक यू वेरी मच सर। तुम इस चैनल के एकमात्र ऐसे पत्रकार Thank you, हो जिसे मैं 6 साल में भी प्रमोशन नहीं दे पाया। तुम इस चैनल के सबसे बड़े घटिया और सबसे बड़े निकम्मे पत्रकार हो। मैं तुम्हें निकालूं कैसे? तुम तो मेरे अंदर नहीं आते ना। सर बस करिए ना सर, हो गया। और कोई करे या ना करे, पर मैं अपनी इज्जत खुद ही कर लेता हूं सर। तुम जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हो ना भाई, तुमको पता है वो हॉस्पिटल किसका है? नहीं। जगतनाथ शाह का, जो इस देश का समाज सेवी और बहुत बड़ा व्यापारी है। उनका पैसा हर एक बैंक लेना चाहती है। उनकी कंपनी के विज्ञापन से ही हमारा चैनल चलता है। शाह फार्मास्यूटिकल, शाह कॉस्मेटिक्स, शाह होटल, शाह रिसोर्ट, शाह हॉस्पिटल, शाह सीमेंट, शाह इलेक्ट्रिक्स, शाह लाइफ इंश्योरेंस, शाह कॉलेज और तो और। ये तुमने कपड़ा पहना है ना, उन्हीं की कंपनी का है। और मैं अपने छोटे से न्यूज चैनल को थोड़े से पैसे के लिए दांव पर लगा दूं? और आज तुम ऐसी न्यूज लेकर आए हो ना, इससे मेरे चैनल का टीआरपी ब्रेक नहीं होगा, चैनल ही ब्रेक हो जाएगा। पर सर, परवर कुछ नहीं, आज के बाद ऐसी न्यूज लेकर आना जिससे मेरे चैनल का विज्ञापन घटे ना बल्कि बढ़े। जब तक तुम कोई रियल ब्रेकिंग न्यूज नहीं लेकर आओगे, तब तक मेरे इस केबिन में तुम्हारी नो एंट्री। गेट आउट, गेट आउट। चीयर्स। कैसा रहा तेरा आज का दिन? आज के दिन की तो बात ही मत कर यार, एकदम झकास रहा। वो बड़े बड़े मुश्तंडे टेररिस्ट को पकड़ने गया था। ऐसी फाइट हुई कि क्या बताऊं मैं। उधर से AK-47 धड़ 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 चल रहा था। इधर से मैं हवा के रफ्तार से अंदर घुस गया। चाइनीज फिल्म के जैकी चैन का स्टंट क्या है, उससे भी बड़ा स्टंट करके एक गोली खाए बिना अभी तेरे सामने खड़ा हूँ। सही में भाई, जिंदगी और मौत का खेल था। तू अपना सुना ना, आज का दिन तेरा कैसा था? मेरा आज का दिन एकदम बवाल था। आज मैंने एक बहुत बड़े आदमी का भांडा फोड़ कर दिया। चैनल की टीआरपी यहाँ से यहाँ पहुंच गई। यहाँ मेरे ऑफिस का एमडी इतना खुश हुआ कि गाल पे चुम्मा लेकर पैर पकड़ने लगा यार। तुम इस चैनल के सबसे बड़े घटिया और सबसे बड़े निकम्मे पत्रकार हो। इतना ही नहीं, मेरे लिए एक स्पेशल कार्यक्रम देने वाला है। कार्यक्रम का नाम होगा आज होगी बात रामचंद्र कोतवाल के साथ। म्यूजिक। चुप, ऐसे नहीं होना चाहिए। गेट आउट। हाँ यार, क्या लाइफ है हम लोगों की। हाँ यार, क्या लाइफ है हम लोगों की। कभी कभी तो खुशी के आंसू आ जाते हैं। सुनना यार, हम लोगों ने 6 साल पहले जहां से अपना करियर शुरू किया था, अभी तक वहीं पर है यार। बादशाह बनने के लिए आए थे और काम साला जोकर का करना पड़ रहा है। बादशाह तो बनेंगे ही एक दिन। क्या पता बादशाह की जिंदगी में क्वीन ना हो, इसीलिए क्वीन के आते ही इस कोतवाल की जिंदगी बदल जाएगी। क्या बोलता है? पुलिस होकर भी 3 बार लड़की से थप्पड़ खा चुका हूं, वो भी कुछ किए बिना। अब सोच, लड़की पटाने की कोशिश की तो अब थप्पड़ नहीं चप्पल खानी पड़ेगी। गुरु, आपके जैसा मैं कब बनूंगा? ओए, ये तेरी AK-47 पकड़ ले। ओ बच्चे, रुक रुक रुक। तू वही लड़का है ना
जो कल 3 गाय उधर से लेकर गया था और आज 2 गाय इधर से लेकर जा रहा है? मैं नहीं हूँ सर। तू ही है। शहर से सारी गायें खत्म हो रही है। तू व्यापारी वालों के साथ मिलकर काम कर रहा है ना? बताओ, इस गाय को कहाँ लेकर जा रहा था? एक बता दे, वरना जेल में ले जाकर बंद कर दूंगा। सर मुझे कुछ नहीं पता। मैं गाय लेकर जाता हूँ तो मुझे सिर्फ 500 मिलते हैं, इतना ही काम है मेरा। कौन तुझे 500 देता है? कौन देता है? भीम शंकर नाम का आदमी है सर। अब प्रमोशन का दिन आ गया है खड़का। सर आपको क्या चाहिए? एक्सक्यूज मी। जय हिंद मैम। फिर से किसको पकड़ कर लेकर आया खड़का तू? मैम, ये बहुत बड़ा तस्करी है। गाय को उठाने वाले एक तस्करी गैंग के साथ मिलकर काम करता है। ये लोग गाय को बेचने के लिए देश से बाहर भेज रहे हैं मैम। मैम, गाय हमारी राष्ट्रीय जानवर है, हमारी माँ है। कुछ ऐसे घटिया लोग चंद पैसों के लिए गाय को बेच रहे हैं मैम। ये सब हमें रोकना पड़ेगा मैम। चल तेरी कही हुई बात मैं मान गई, पर ये आदमी तस्करी लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ये बात तू कैसे साबित करेगा? हाँ मैम, इसे मैं लॉकअप में ले जाकर इसे साबुन से धोता हूँ, तब इसके दिल के मैल कैसे बाहर आते हैं फिर इसे पता चलेगा। पंडित, ए पंडित। हाँ जी मैम। इस आदमी को लॉकअप में ले जाकर पूछताछ करो, और तुम ऊपर केबिन में जाकर पुराने खाते को अच्छे से जोड़ना। तुम्हें पता है ना साहब को हिसाब किताब कितना मुश्किल लगता है, और वो दुकानदार आजकल बहुत गड़बड़ कर रहा है। जा। हाँ मैम। अच्छा मैम, नहीं ठीक है मैम। $150, 10,550। ए खड़का, 50। ए खड़का, तू जिस आदमी को पकड़ कर लाया है ना, वो जगन्नाथ शाह के फार्म हाउस में काम करने वाला आदमी है। वो छोड़ी हुई गाय को पालते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जिसको मन आया उसे उठाकर ले आता है। पर यार, बेकार का काम मत किया कर, छोड़ दे सब। चाहे तो पहले की तरह ही सपना देख और आराम से बैठ जा। ऐसे ही रहा तो किसी दिन तू सस्पेंड जरूर हो जाएगा। देख, मुझे नहीं देखना कोई सपना अपना। क्यों? सपने में कुछ करने जाता हूँ तो कोई ना कोई आके मार देता है। अगर एक ही सपना बार बार दिखाई देना तो वो सपना सच हो जाता है। फिर मैं एक दिन बड़ा आदमी बनने वाला हूँ। ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मरेगा जरूर किसी दिन। फाइनली प्रमोशन का दिन आ गया कटवाल। यस। हेलो। हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ। मैं मतलब कौन? आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया है क्या सर? क्यों, तुम प्रधानमंत्री हो? नहीं नहीं सर, पर मैं आपके न्यूज चैनल का पत्रकार हूँ सर। ए भाई, ये मैं पार्ट टाइम कामचोर पत्रकार का नंबर नहीं रखता हूँ, और फिर मैं अभी बिजी हूँ। 10 दिन के बाद फोन करो। सर प्लीज सर फोन मत रखना सर। मेरी लाइफ की पहली ब्रेकिंग न्यूज तो सुन लो सर। वो टेररिस्ट ग्रुप हकला वाला के राइट हैंड का मैंने पता लगाया सर। ए भाई बोलिए सर। तेरी ये न्यूज ले जाकर किसी और चैनल को दे दे। मेरे चैनल को नहीं। हेलो साला, हद है यार, ये कैसा आदमी है? जब भी कोई ब्रेकिंग न्यूज देने की कोशिश करता हूं सुनता ही नहीं है।
अरे देख के गाड़ी चला। आजकल के बच्चे तो पुलिस से डरते ही नहीं है। आईएसएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आईएसएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोगों को जान देनी ही पड़ेगी। नेपाल के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, सरकार गिरा देंगे। पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और अब नेपाल में भी आईएसएस का अखाड़ा होगा। नेपाल में इतने ब्लास्ट होंगे कि इस दुनिया में कहीं नहीं हुए होंगे। संसद को जलाकर राख कर देंगे, सड़क पर आग ही आग होगी और सरकार घर की तरह जलकर बिखर जाएगी। आईएसएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फोन उठाना, फोन उठा। कतवाल ब्रेकिंग न्यूज पाने के समय में मेरा फोन नहीं उठा रहा है। धत तेरी के। हेलो। फोन नहीं उठा रहा है, कहाँ गया था? हाँ खड़का, दाल बन चुकी है। तू रोटी खाने के लिए कह रहा था ना? कतवाल देख, अब दाल और रोटी खाने के दिन गए, अब मांस बनेगा हर एक दिन, वो भी बकरे का। रोज मांस, वो भी बकरे का। आजा आजा आजा, देख यही वो जगह है। वो लोग अभी भी अंदर हैं। लगता है कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। पक्का तू कंफर्म है ना? ये लोग सच में बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं क्या? पूरा कंफर्म हूँ। मेरी किस्मत धोखा दे सकती है, लेकिन मेरा कान नहीं, समझा ना? सुना यार, उनके पास हथियार हो सकते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जिधर काम अटका उधर श्याम सुंदर खड़का। फॉलो मी। आजा आजा आजा, देख देख देख। साथियों, अब खाना खाने का समय हो गया है। अब कल काठमांडू में धमाका होगा। जाओ खाना खा लो। क्या हुआ? सुन, ये लोग खाना खाने जा रहे हैं। हथियार इस साइड रखे हैं और वो लोग इस साइड हैं। हमें दिखाने का समय यही है कतुआल। दिखा देते हैं कि हम कौन हैं। तू थोड़ा उधर जा तो। ठीक है ठीक है। हाँ? जय नेपाल। कौन हो तुम लोग? जा 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 कुतवाल, तू राइफल संभाल, मैं इन लोगों को संभालता हूँ। हाथ ऊपर, सब लोग हाथ ऊपर करो। किसी ने भी इधर उधर करने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। उड़ा दूं? पर हम लोगों ने किया क्या है? किसी ने बोलने की भी कोशिश की ना तो गोली मार दूंगा। अबे सुनना, अरे खड़का, तेरे पास पिस्तौल कहाँ से आई? ऐसी सिचुएशन के लिए मैं मुंबई से जोनी सिंगराना से मंगवाया हूँ। इससे पहले तो मैंने कभी नहीं देखी। साले, मुझसे पिस्तौल छुपाई। मैं अपना कार्ड हमेशा लास्ट में निकालता हूँ, समझा? ये क्या वाहियात बात कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? दोस्त हैं, साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में सोते हैं और साथ में हकते भी हैं। और हम दोनों जो कच्चा पहनते हैं उसका नंबर भी सेम ही है। तुझे कोई प्रॉब्लम है? तुम लोगों को पता नहीं कि मैं कौन हूँ। बता दे खड़का, बता दे कि हम कौन हैं। गूगल करने का समय नहीं है, अब तेरे से बात करने की फुर्सत नहीं है। अब मैं बोलूंगा कि मैं कौन हूं। एक समय था राजा पृथ्वी नारायण शाह का। एक समय था राजा पृथ्वी नारायण शाह का, और ये समय है हम दो बादशाहों का। नेपाल के जो भी टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करेगा उसको मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हे खड़का, एक डायलॉग, बस एक डायलॉग मैं भी मार दूं। हाँ मारना। मेरे शरीर में खून नहीं, जिगर पलता है। ना मैं CIA से हूं, ना मैं FBI से, और ना तो मैं CID से। पर बहादुरी दिखाने के लिए देशभक्त होना ही काफी है। तैयार है ना? देख मैं कैसा लग रहा हूं? एकदम झकास। चल चल चल, अब कैमरे की तरफ देख। 1 2 3। मैं बीते 6 महीने से इस गिरोह के पीछे दिन रात एक करके इनको रंगे हाथों पकड़ने में सफल रहा। इनके रचे हुए हर एक षड्यंत्र से मैंने अपने देश को बचाया है।
मैं श्याम सुंदर खड़का, जय नेपाल। जैसे पुलिस जवान श्याम सुंदर खड़का ने अभी आपको बताया, वैसे मैं भी आईएसएस के ऊपर कड़ी नजर रख रहा था। इन लोगों की हर एक चाल को फॉलो कर रहा था और इन लोगों की हर एक हरकत पे नजर रख रहा था। पिछले 3 महीने से मैं ठीक से सो भी नहीं पाया हूं। खाने की तो बात ही छोड़ दो। हाँ? मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी कि इस देश को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी न्यौछावर कर सकूं। मैं ऐसे दिन के इंतजार में था कि ये सारे अपराधी एक साथ मिले और मैं पूरे ग्रुप को एक साथ पकड़ सकूं। ये देखिए, इन लोगों के हथियार और इन लोगों का झंडा। रिकॉर्ड तो हो गया ना? कोतवाल, आज लगता है कि पुलिस होने का काम किया हूं यार। इन लोगों को लॉकअप में ले जाकर बढ़िया धुलाई करता हूं। सोचकर कितनी खुशी हो रही है मुझे। चल अंदर चल। मैम, मैम, नरेंद्र लामा अपराधी के साथ वीर गोरखाली को बहादुरी का सम्मान करते हुए बनाए हुए एक नाटक में मेन रोल निभा रहे थे। नाटक का रिहर्सल चल ही रहा था कि वो आतंकवादी के रूप में गिरफ्तार हो गए। पर उस घटना में मंत्री डिसूजा लामा का छोटा लड़का नरेंद्र लामा के ऊपर लगा हुआ आतंकवादी आरोप झूठा निकला। श्याम सुंदर खड़का और रामचंद्र कतुवाल के किए हुए कारनामे ने आज देश को चिंता में डाल दिया है। यही वो एक्टिंग थिएटर है जहां से नरेंद्र लामा और उनके ग्रुप को पकड़कर यहां से ले गए थे। उन जोकरों को तुम लोग इतना पीटो कि वो लोग अपने घाव जिंदगी भर न भूल पाएं। नरेंद्र लामा का नाम सुनते थर थर कांप उठें। अब सब खत्म हो गया यार। तेरा मेरा सपना था कि पूरा नेपाल हमें पहचाने। अब खूब पहचानेगा नेपाल हमें। हाँ यार, हम लोगों के देखे हुए सपने ने हमें ऐसा फंसा है कि अब तो हमें कोई न्यूज़पेपर बांटने का काम भी नहीं देगा यार। बादशाह बनने निकले थे और जोकर बन के खड़े हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं लास्ट टाइम कब खुश हुआ था। हाँ, मुझे पता है। जब हम लोगों ने पहली बार में जॉकी का अंडरवियर पहना था। तुझे पता है, मैं चाचा के मरते ही काठमांडू आ गया था और जैसे ही मैं तुमसे दूर हुआ मुझे पुलिस की नौकरी मिली। जब से तू पत्रकार की नौकरी के लिए काठमांडू आया ना, तब से मैं अपना सरकारी क्वार्टर छोड़कर तेरे साथ घूम रहा हूं। तभी से शुरू हुआ बैड लक। ऐसी बात है क्या? तुझे पता है क्या, जिस दिन तू काठमांडू के लिए निकला ना, उसी दिन मुझे पत्रकार की नौकरी मिली और जिस दिन से हम दोनों साथ में आए ना, उसी दिन से शुरू हुआ मेरा बैड लक। साला पनौती, तेरी दोस्ती बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं दे सकती। एकदम सही बोला तू और मैं जय और वीरू नहीं है, शनि और राहु है। जब तक हम लोगों की दोस्ती रहेगी ना, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सब क्लियर है। इसलिए आज से हमारी दोस्ती खत्म। खत्म बोला तो खत्म। तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। जिंदगी में कुछ पाना है ना, तो कुछ खोना पड़ता है। दोस्ती में बर्बाद होने से अच्छा अकेले आबाद रहना अच्छा होता है। तो हो जा अकेला, तू बस देखता जा। मैं एक न एक दिन जिंदगी में कुछ बनकर दिखाऊंगा। जाना जा, मेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। ठीक है ना, जा यहाँ से।
हेलो, कभी लड़की का चेहरा नहीं देखा है क्या? ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? मैं आपको नहीं, वो आपके पीछे जो चिड़िया है ना उसे देख रहा था। देख ही रहा हूँ, दूर होते हुए भी मुझे काफी क्लियर दिखाई दे रही है। पत्रकार हूँ, कभी कभी दूर का भी देखना पड़ता है। सच बोलूं तो मेरी आंख और दूरबीन में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, तो क्या आप पत्रकार हैं? जी बिल्कुल, देश के नंबर 1 न्यूज चैनल होशियार न्यूज का। ओह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। देखिए ना, मैं भी आपके जैसा ही इंसान ढूंढ रही थी। सही में? हाँ, अगर आप पत्रकार हैं तो मेरी एक मदद कर पाएंगे? एक ही क्यों, 2 बताओ ना। I mean, मेरी माँ हमेशा बोलती थी, मेरा जन्म ही दूसरों की मदद करने के लिए हुआ है। यहाँ मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हूँ और कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आइए ना, लेडीज फर्स्ट। थैंक यू। Yes, come in. बस इसका दिल कोई चुराया ना हो, बाकी तो सब ये खड़का पता लगा के ही छोड़ेगा। हेलो मिस्टर SS खड़का। यस। मैं प्रियाचार्य। वाओ, नाइस नेम। हैव अ सीट। थैंक यू। आप आखिरकार आके ही मानी। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आ रही हूँ? मेरे चाचा बोले थे टेंशन तुझे खोजते खोजते आ जाएगी। हाँ? मेरा मतलब इंसान यहाँ टेंशन लेकर आता है और उसका सोल्यूशन लेकर जाता है। एक्चुअली मैं भी अपना बड़ा टेंशन लेकर आई हूँ। मैं 12 साल की थी जब मैं अपने परिवार से बिछड़ गई थी। मैं आज तक नहीं मिल पाई अपने परिवार से। वैसे आपके परिवार में कौन कौन है? सिर्फ मेरी दीदी मूना, वही मेरा परिवार, वही मेरी जिंदगी थी। उनके सिवा मेरा कोई और नहीं है। चिंता मत करो, आपकी दीदी जहां कहीं भी होगी ना, मैं पता लगा कर ही छोड़ूंगा। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट डिटेक्टिव SS खड़का। वाह, फिर तो मैं देर से जरूर आई, पर मेरा नसीब सही जगह लेकर आया। बिल्कुल सही जगह पर आई हो। लगता है आप काठमांडू में पहली बार आई हो। जी। बच्चा बच्चा बूढ़ा जवान के मुंह पर मेरी एक छोटी सी बात याद रहती है। अच्छा, क्या? जिधर काम अटका उधर श्याम सुंदर खड़का। थैंक गॉड, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नहीं नहीं नहीं, इसको एहसान नहीं, प्यार समझो। क्या? आई बिलीव इन प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है। प्यार बांटो, एहसान क्यों बांट रही हो? वो सब तो ठीक है। दरअसल मेरे पास दीदी की बस एक ही फोटो है। प्लीज हैव अ सीट। तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल ऑर्डर करके आता हूँ। ओके। रेशम, मेरा रेशू, आज के दिन प्लीज संभाल ले यार। कल मैं सब कुछ एक बार में चुका दूंगा, पर आज के दिन प्लीज। इतनी सुंदर लेकर आया हूँ, यही सोचा है ना, पर इससे ज्यादा तो सुंदर मैं हूँ। मुझे पता है, तू भी तो बहुत सुंदर है। पर तुम अभी वेटर हो ना, ये मत भूलो। तुम्हारी जेब देखकर लगता है कि तुम एक वेटर हो। ठीक है ना? जल्दी करो। ठीक है, हट, जल्दी करो।
ज्यादा ऑर्डर कर दिया क्या? वेटर से बहुत देर तक बात कर रहे थे। ऐसी बात नहीं है, बेचारा गरीब लड़का है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही कमजोर है। उसके कॉलेज की फीस, ड्रेस, किताब, कॉपी, उसकी अपाहिज बहन के इलाज का खर्चा, उसकी माँ के इलाज का खर्चा, सब तो मैं ही संभालता हूँ। So nice of you. जो भी है, मैं अच्छे इंसान से मिली। Thank God. By the way, मुना आचार्य। मेरी एक बहन थी, प्रिया। 12 साल पहले कहीं खो गई और आज तक नहीं मिली। माँ बाप के जाने के बाद सिर्फ वो ही मेरा एक सहारा थी। वो भी मुझे छोड़कर चली गई। उस दिन से आज तक मैं उसे ढूंढ रही हूँ, पर वो कहीं मिली ही नहीं। तुम बिल्कुल सही इंसान से मिली हो। मैं एक ऐसा पत्रकार हूं जो खबर को सूंघ के वहां तक पहुंच जाऊंगा, और वो तो ठहरी लड़की। हाँ? ये रामचंद्र कतुवाल पता लगाएगा तुम्हारी बहन के बारे में। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अब 1 मिनट। ये है मेरी बहन प्रिया। ये तुम्हारे लिए है, मेरे प्यार की निशानी। हमेशा अपने पास रखना, ठीक है? इसको मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। गुड मॉर्निंग। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। बिना शादी के एकदम हस्बैंड वाला फील आ रहा है यार। कॉफी। क्या हुआ? मोना, तुम्हारा इमेजिनेशन कैसा है? इमेजिनेशन? मैं कोई राइटर थोड़ी हूँ। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? 1 मिनट उठो। आंखें बंद करो ना। पर क्यों? प्लीज आंखें बंद करो ना। बताओ ना। प्लीज। ओके। जस्ट इमेजिन कि मेरे हाथ में एक ब्यूटीफुल सी डायमंड रिंग है और हम अभी टाइटैनिक जहाज में हैं। Will you marry me? Yes. अब आंखें खोलो। It's so beautiful. मैं अपनी बहन को ढूंढने के लिए आई थी, वो तो नहीं मिली, पर मुझे कोई अपना सा मिल गया। और मुझे मेरी जिंदगी मिल गई। 1 सेकंड। ये मेरे प्यार की छोटी सी निशानी, हमेशा गले में पहनना। हाँ,
बड़े भाई। हाँ जी। ये 104 नंबर रूम में प्रिया जी रहती थी। कहाँ गई पता है? मुझे पता नहीं चला। 5:30 बजे जॉगिंग पे निकली थी। उसके बाद कहाँ गई मैंने नहीं देखा। ओहो खड़का, क्या करने आए हो बाबू? जोक सुनाने? मार्केट में नया जोक आया होगा ना मैडम। मैं अपनी दोस्त के लिए रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। बैठो। ऊपर के कैबिन में जाकर खाते को अच्छे से जोड़ना। अरे हाँ, क्या हुआ है तुम्हें? मैं अपनी दोस्त के लिए रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। कब गायब हुई है? आज सुबह ही गायब हुई है। मैं भी किसी गायब हुए इंसान की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। लो देखो, अब तो दूसरा जोकर भी आ गया यहाँ पर। बैठ जा। ये सर्कस नहीं है बाबू, ये पुलिस स्टेशन है। हेलो साहब, कहाँ हो अभी? घर नहीं पहुंचे क्या? तेरी भी गर्लफ्रेंड खो गई है क्या? मतलब तेरी भी गर्लफ्रेंड खो गई है? मुझे तो ये किडनैपिंग लग रहा है यार। पर उन लोगों को किडनैप कौन करेगा, वो भी एक साथ? वो दोनों सगी बहनें हैं। एक साथ में हम दोनों के साथ होना और एक साथ में गायब होना। और दूसरी बात, उन लोगों ने हम लोगों को 10 साल की कहानी सुनाई थी, वो भी सिर्फ बचपन की। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। क्या पता यार, इस सब में कोई ना कोई तो गहरा राज छुपा है, बचपन से लेकर जवानी के बीच में। इधर दिखा तो, ये तेरे साथ का फोटो मुना का और मेरे साथ का फोटो प्रिया का। लास्ट में जो मुना का आईडी मिला है वही है क्या? बोले तो ये केस सिर्फ किडनैपिंग का नहीं है, ये इससे भी बड़ा केस है। अब यही फोटो हमें आगे का रास्ता दिखाएगा। यही है लीड। ये फोटो देखकर लग रहा है कि ये लड़कियां सिर्फ 13-14 साल की हैं। ये पक्का प्राइमरी स्कूल के टाइम का है। मुझे भी ऐसा ही लगता है यार।
यार ऑलमोस्ट सारे नए पुराने स्कूल का फोटो देख लिया, पर इस फोटो में जो स्कूल है वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये स्कूल ही ना हो। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है यार? क्या पता ये अनाथ आश्रम हो। दिखा मुझे। हाँ यार, ये तो पक्का अनाथ आश्रम है। ये फोटो देख तो। नॉर्मली सभी स्कूल के स्टूडेंट्स लगभग एक ही ड्रेस में रहते हैं, और यहां देख, इसमें सबने अलग अलग ड्रेस पहनी हुई है। तो फिर इंटर मार। भाई बाकी का काम कल कर लेना, अब दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। राजू 10-15 मिनट और काम करने देना यार, प्लीज। ऐसी बात है तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तुम लोगों का काम होने के बाद तुम्हें सीधे मेरे घर चलना पड़ेगा। एक छोटा सा काम है। भाई आप जैसा सोच रहे हो ना, हम उस तरीके के आदमी नहीं हैं। हम लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे भाई, इंटरेस्ट तो मुझे भी नहीं है। दरअसल पता है बात क्या है, मेरी एक छोटी सी लड़की है। जब से तुम लोगों को उसने समाचार में देखा है, बस उसी दिन से उन दोनों जोकरों के साथ सेल्फी लूंगी बोलकर परेशान कर दिया है मुझे। घर चल के बस एक सेल्फी लेनी है, बाकी कल आके 10-15 मिनट का टाइम फ्री में यूज कर लेना। चल लो, बंद करो अपनी ये दुकान और ये कैची जैसी तुम्हारी जुबान। अजीब अजीब लोग चले आते हैं, ऐसा क्या कह दिया? यस, मिल गया। अरे क्या हुआ? मिल गया। देखा, अनाथ आश्रम मिल गया। तूने तो कर दिखाया। भाई चल वहां पूछते हैं। भाई ये जगह कहीं देखी है क्या? इस जगह को क्यों नहीं देखा हूं? लो पहले ये पियो, लो। देख तो, सेम है। पर ये क्लिनिक कैसे हो गया? अंदर जाके पूछते हैं। हाँ सही बोल रहा है। आप लोगों को कहीं देखा देखा सा लग रहा है। मेरा मतलब, हम पहले मिले तो नहीं हैं, पर हाँ याद आ गया मुझे। सच में आप लोग उस कलाकार को आतंकवादी बनाने वाले साहसी जोकर है ना? क्या मुझे भी आतंकवादी समझकर पकड़ने के लिए आए हैं? ऐसी बात नहीं है सर, हम लोग ये अनाथ आश्रम ढूंढ रहे हैं, और आपको तो पता ही होगा कि ये कहां पर है। ये अनाथ आश्रम तो बंद हुए काफी साल हो गए। क्या यार, मुझे नहीं लगता कि ये मिलेगा भी। हाँ यार, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? सच में आपने हम लोगों को नहीं पहचाना? नहीं। थैंक गॉड, फाइनली कोई तो मिला जो हमें नहीं पहचानता। पहचाना। तुम लोग वही काठमांडू के जोकर हो ना? बाबा, हमें आपसे कुछ बात पूछनी थी। ऐसे समय में भगवान ने ही आप लोगों को यहाँ भेजा है। इधर बोझ है छाती के अंदर वर्षों से, जो आज हल्का हो गया। मुझे पता है
वो मुझे मार देगा। कौन बाबा? दाशी। ये दाशी कौन है? ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वो काल का दूसरा नाम है। पहली गोली राम के लिए, दूसरी गोली काम। वो जगन्नाथ शाह के लिए काम करता है। वो जगन्नाथ शाह का एक अनाथालय था। उस अनाथालय में वो धंधा करता था और छोटी छोटी लड़कियों के साथ। मैं उसी अनाथालय की रखवाली करता था। पैसों के लिए मुझे वहां काम करना पड़ता था। बाबा, आप इन लोगों को पहचानते हैं क्या? उन लड़कियों को ऊपर मेरे कमरे में भेज दे, समझा? दोनों को सर? उन दोनों का खाता मैं एक ही बार खोलूंगा। पर वो दोनों तो अभी इस हालत में नहीं है। वो लोग तैयार हैं या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तैयार हूं ना, बहुत है। अभी आपके लिए किसी और को भेज दूं क्या? तू वही कर जो बोला है, समझा? कभी कभी मिठाई बेचने वाले को भी मिठाई खाने का मजा लेना चाहिए, भले ही थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़े। मुंह तो मीठा होगा ना। मिठाई तो मिठाई होती है ना, है कि नहीं? ठीक है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। ओह, एक बात बताना तो भूल ही गया। कल निशा को पूरी तरह तैयार रखना। मैंने अपने दोस्त से वादा किया है कि उसके बर्थडे पर मैं उसे एक प्यारी सी कोमल सी कली गिफ्ट में दूंगा, समझा कि नहीं? ऊपर देख। दीदी उठो ना, चलो चलो भागो यहाँ से, चलो जल्दी भागना पड़ेगा, चलो ना जल्दी। वो चंपक कहाँ चला गया? खाना लेके गया था, अभी तक आया नहीं। कहीं वो अपना काम तो नहीं शुरू करने लगा? ठीक है, जाओ देख कर आओ। अरे चंपक उठ, क्या हुआ? ओए उठ उठ, चंपक क्या हुआ? चल उठ उठ, क्या हुआ? वो लड़की कहाँ है? मुझे नहीं पता। चल। हम उधर चलते हैं।
भाग रही है। निशा कहाँ है? जगतनाथ शाह के खिलाफ 100 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर, रेप, स्मगलिंग, किडनी रैकेट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हथियार सप्लाई, गाय सप्लाई, नकली नोट, जड़ी बूटी तस्करी, आतंकवादी से लिंक, पता नहीं और क्या क्या है। इसका मतलब ये समाज सेवा के नाम पर लोगों का प्यार पाने के लिए ये सब कर रहा है। जगतनाथ शाह के खिलाफ अभी तक एक भी केस प्रूफ नहीं हुआ है। जगतनाथ शाह के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो या तो वो गायब हो जाएगा या फिर केस बंद हो जाएगा। यानी कि अगर हमने उसके खिलाफ उंगली उठाई तो हम लोगों का हाथ नहीं गला ही काट देगा, समझा? तेरे न्यूज चैनल से चंपक बाबा से पूछताछ करके इस वीडियो को टीवी चैनल पर डलवा दो, तब जाकर पुलिस मजबूरी में उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। चाइल्ड अब्यूज केस में यार एनजीओ और ईमानदार सरकारी अधिकारी से कम सपोर्ट तो मिलेगा। ईमानदार आदमी भी तो है इस देश में। सही बोल रहा है, पर ये बता कि उसके खिलाफ उंगली उठाएगा कौन? जैसे पड़ोसी देश भारत में आशाराम बापू की हालत खराब हुई थी ना, वैसे ही इस केस में होगा। पहले एक आदमी ने आवाज उठाई, उसके बाद हजारों आदमी सड़क पर आ गए। और देख, आज आशाराम बापू जेल की सजा काट रहा है। और एक बात ध्यान रखना, यह देश सही और ईमानदार आदमी के हाथ में ही होना चाहिए, और इसकी शुरुआत हम दोनों ही करेंगे। पर यार, मेरे न्यूज चैनल के एमडी की परमिशन के बिना न्यूज एडिटर इंटरव्यू टेलीकास्ट नहीं होने देगा। और तुझे पता है, वो साला ऐसी न्यूज के लिए कभी भी कोई परमिशन नहीं देगा। दुनिया की नजर में हम जोकर ही क्यों ना, पर जोकर की वैल्यू क्या है किसी को नहीं पता, वो तो समय ही बताएगा। खड़का, दुनिया की नजर में भले ही हम कुछ भी हो, पर हमने जो मिशन शुरू किया है उसे हमें पूरा करना ही होगा। हेलो हेलो, रामचंद्र कतवाल जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर, हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है। देखो ना, हमारा स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं आया, हमें धोखा दे दिया। आप आ जाओ ना प्लीज। मैं वहां पर आकर जोक सुनाऊं क्या? यस सर, वही करना है। फोन रख। हेलो श्याम, श्याम मुझे बचा लो। प्रिया, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। श्याम, मुझे बचा लो। श्याम। हाँ तो ये बताओ प्रिया, कहाँ हो तुम? क्या हुआ प्रिया को? घबराओ मत प्रिया। ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। लगता है वो लोग प्रॉब्लम में है। प्रिया का कॉल था? क्या बोल रही थी? बता ना, क्या बोल रही थी? उन लोगों का मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया यार। अब क्या करें? प्रिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हाँ, जैसे राम को रावण का विनाश करने के लिए हनुमान जी की जरूरत पड़ी थी, वैसे ही जगतनाथ शाह का विनाश करने के लिए हम दोनों को इन लड़कों की जरूरत है। प्रिया, आई रियली लव हिम। नाटक करने गई थी पर सच में उससे प्यार हो गया मुझे। अगर उसे कुछ हो गया तो। चिंता मत करो, हनुमान जी भी उस समय हनुमान जी नहीं बने थे जब तक उनको किसी ने उनकी ताकत महसूस नहीं करवाई थी। और इन लोगों की ताकत क्या है पता है ना तुझे? हम लोगों का प्यार। हम लोगों का प्यार इनकी ताकत है। अगर ये लोग हमें पाना चाहते हैं तो
ये अग्नि परीक्षा तो पार करनी ही पड़ेगी। खड़का, जगतनाथ शाह नेपाल का रावण है और हम उस रावण को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि ये काम इतनी आसानी से हो जाएगा। सस्ता काम हम लोग भी नहीं करते। अब उन जोकरों को बोलने का टाइम आ चुका है कि जोकर ही ऐसा कार्ड है जिसकी जितनी चाहे उतनी वैल्यू हो सकती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसको किस पत्ते के साथ लगाना है। हमारे देश में दशहरा धूमधाम से मनाया जाता है और इस बार दशहरा में उसका अंत निश्चित है। अगर वो रावण है तो हम दोनों राम और लक्ष्मण हैं, उसको तो जलाकर ही छोड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि उसे दिखाना ही पड़ेगा कि हमारी फिल्म में वॉयलेंस भी भर के है। और इस बार जोकरों की जोड़ी क्वीन के साथ होगी। Now the plan begins. मुझे सोशल वेलफेयर के पिछले 20 सालों की हर एनजीओ की रिपोर्ट चाहिए, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए आपकी आसानी के लिए मैं ये हिम्मत साथ लेकर आया हूं। शाह सर, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। सर, कुछ समय के लिए आपको ये सब बंद करना पड़ेगा सर। मुझे खबर मिली है कि किसी के कारण आपके घर इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रहे हैं सर। कुछ समय के लिए आपको ये सब रोकना पड़ेगा सर। तू सोच रहा होगा कि मैंने 2 तमाचा क्यों मारा है ना? हाँ? पहला तमाचा इसलिए कि तूने मेरा रंगीन मूड खराब कर दिया, और दूसरा तमाचा मेरा मन किया मार दिया। बुरा लग गया क्या? तू मेरा कुत्ता है, नोट की गड्डी की हड्डी बनाकर तुझे खिलाते रहता हूं मैं। उन दोनों को अभी तक खत्म क्यों नहीं किया तूने? हाँ, जा और सोच कि प्रोटेस्ट कैसे बंद होगा। फिर से मन किया तो मार दिया। तू सॉल्व कर दे प्रॉब्लम को मेरे पास आने से पहले, फिर मारूंगा नहीं, समझा? जा। ओके सर।
हेलो। अरे तू आखिर कर क्या रहा है? मैं तुझे 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ। जैसे भी हो उन दोनों को मेरे सामने लेकर आ। समझ गया ना? आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके सर। मेरे जाने के बाद इस गैंग को संभालने वाला बस तू ही है। मैं जा रहा हूं। अगर मैं वापस आया तो मैं ताशी, अगर मैं वापस नहीं आया तो तू ताशी। अगर मैं आया तो ये मेरा, अगर मैं नहीं आया तो ये तेरा। बहुत गर्मी है यार। हाँ सच में गर्मी है यार। ये बदबू कैसी आ रही है? हाँ बदबू तो आ रही है, लेकिन अंकल को बाहर ही बुला लेना। चल देखते हैं। हम लोग जगन्नाथ शाह के पीछे पड़े हैं, ये बात लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। तेरे उस पंडित से मिलके उस जगन्नाथ शाह का पूरा क्राइम रिपोर्ट निकलवाना, मेरे चैनल के एमडी से मिलना, रमेश के पापा का रिपोर्ट व्हाट्सएप से सर्कुलेट करना, और सबसे मेन चीज चंपक बाबा का इंटरव्यू यूट्यूब पे अपलोड करना, और उसके बाद वो मारे गए। इसका लिंक एक ही आदमी से है। जिसने चंपक बाबा को मारा है उसी का नाम ताशी है। तुझे पता है इन 20 सालों में 50 से भी ज्यादा जो मर्डर हुए हैं वो सब जगन्नाथ के खिलाफ थे। तुझे मैंने एक बात अभी तक नहीं बताई। कौन सी बात? पुलिस हेडक्वार्टर के रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एनकाउंटर में 12 ताशी मारा गया। 12 ताशी? यही तो सोचने वाली बात है, एक ही आदमी 12 बार कैसे मर सकता है? इसीलिए जगन्नाथ शाह के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाता। ताशी कौन है, कहां रहता है, क्या करता है, अभी तक किसी को नहीं पता है। सिर्फ वही डर है, ताशी। देख, जब तक हम दोनों मिलकर ये पहेली नहीं सुलझाएंगे ना, तब तक मुन्ना और प्रिया के पास पहुंचना बहुत मुश्किल है। अब वो लोग हम लोगों के पास पहुंचने के लिए कोई भी हद पार कर देंगे, देखना। सिर्फ हद तक नहीं प्रिया, वो बेचारे काल के मुंह में पहुंच गए हैं। अगर चंपक को ताशी ने मारा है तो अब उन लोगों का निशाना ये दोनों ही है। और अब उन लोगों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और अब हम भी अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं। एक बात का ध्यान रखना प्रिया, हमारे लक्ष्य का मतलब ये नहीं कि उनकी जान दांव पर लग जाए।
उसने हम लोगों के बारे में पता लगाया। ये गोली ताशी ने नहीं चलाई है। तुझे कैसे पता कि ये गोली ताशी ने नहीं चलवाई? ताशी ने जितने भी मर्डर किए हैं वो सब पॉइंट ब्लैंक रेंज से किए हैं, यानी कि 2 फीट की दूरी से। ये और किसी का काम है। ओए, तेरा फोन बज रहा है। मैं फोन कल आया हूं। कहीं छुप जाओ तुम लोग, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। और इस फोन को अपने पास रखना, हम कांटेक्ट करेंगे। कोई होशियारी मत करना। कुछ समझ नहीं आ रहा यार कि ये सब हो क्या रहा है। ताशी के बीच में कुछ लिंक है, तुझे शक है? तुझे क्या लगता है मैं तेरी बात पे विश्वास करूंगी? लास्ट चांस मैम, एक बार विश्वास करके तो देखिए। पहले भी मैंने कब विश्वास किया था? ये बात सच है कि आपने मेरे ऊपर कभी विश्वास नहीं किया। फिर इस पर क्यों विश्वास करूं मैं तुझ पे? क्योंकि मैं ना कोई मेडल के लिए, ना कोई प्रमोशन के लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कुछ नहीं चाहिए तो ये सब क्यों कर रहा है? मैं अपने प्यार को बचाने के लिए। प्लीज मैम, एक बार एसएस खड़का के ऊपर यकीन कर लीजिए। भले ही आप हमें जोकर समझे, पर हम लोग जीने और मरने के खेल में उतर चुके हैं। हम दोनों उन हजारों पीड़ित लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं जिनकी जिंदगी शाह ने बर्बाद कर दी है। और बाकी रही बात हमारे प्यार की, हम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हमें अपना प्यार मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। पर जो यादें हमारे पास है वो इतनी सुंदर हैं कि अब जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं है मैडम। कतवाल, 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 सुन, तेरी और मेरी हालत ऐसी है, गली के कुत्ते न घर के न घाट के। हाँ, सुना, तेरी और मेरी हालत वैसी ही तो है। ए भाई, ए, कौन है? एक सेल्फी ही तो ली है। खड़का, मैं मुन्ना को देख रहा हूँ यार। क्या बात कर रहा है? मैं भी अपनी प्रिया को देख रहा हूँ यार। मैं दोनों को एक साथ देख रहा हूँ यार। सही में एक साथ दिख रही है यार। कहीं ये भूत तो नहीं है? मतलब ये सपना नहीं है? नहीं यार, ये सपना नहीं है। खड़का, मुझे डर लग रहा है यार। भूत, भूत, भूत। नहीं नहीं नहीं, डर मत, डर मत, कोई भूत नहीं है। बिल्कुल डर मत। नहीं, खड़का, मुझे लगता है कि हम हार्ट अटैक से मर चुके हैं और स्वर्ग में जगह मिल गई और मेरी मुन्ना मेरे पास है यार। हाँ कतुआल, मेरे पास में भी प्रिया है यार। उठ जाओ। हाँ? हाँ? तुम लोग अभी जिंदा हो, इस धरती पर ही हो।
तुम लोग किडनैप नहीं हुए थे? नहीं, हम लोगों का तुम लोगों के पास आना भी एक प्लान था। तुम लोगों से प्यार करना भी एक प्लान ही था। और ये किडनैपिंग का नाटक, ये सब भी प्लान ही था। साला झूठे प्यार के चक्कर में गोली भी चल गई और कह रही हो कि ये सब प्लान था। वो गोली भी मैंने ही चलाई थी। तुम लोग हमें मारना चाहती हो? चल यहाँ से। हम तुम्हें मारना कभी भी नहीं चाहते थे। वहाँ ताशी के आदमी आ चुके थे। हम लोग तुम्हें वहाँ से भगाना चाहते थे। और तुम्हारे जेब में जो फोन है वो मैंने ही रखा था जीपीएस ट्रैकिंग के लिए। वो मेरे फोन से कनेक्टेड है। जब हम दोनों इन लोगों से पहली बार मिले ना, तो पूरी दुनिया हमें जोकर कहकर बुला रही थी। सिर्फ इन दोनों ने कुछ भी नहीं बोला। तभी समझ जाना चाहिए था कि इन लोगों का कोई ना कोई प्लान है। आज प्रूव हो गया कि जोकर सिर्फ खेलने के लिए ही होता है। हम लोग नाटक जरूर कर रहे थे, पर हमारा प्यार सच्चा था। नहीं तो तुम लोग ही सोचो, हम यहाँ पर क्यों आते ऐसे? तुम लोगों में और हम में कोई फर्क नहीं है। जैसे तुम लोगों की बात कोई भी नहीं मानता है, वैसे ही हम लोगों की बात भी कोई भी कभी नहीं मानता था। अगर जगतनाथ शाह के बारे में हम लोग तुम लोगों को बताते, तुम लोग भी हमारी बात नहीं मानते। उसकी काली करतूत का पर्दाफाश हम अकेले नहीं कर पाते। इसके लिए हम दोनों को एक जोकर की जरूरत थी, जिसके थ्रू हम जगतनाथ शाह के करतूतों की असलियत जनता के सामने लाते। और जब हम लोगों ने तुम लोगों को न्यूज़ पर देखा तो हमें लगा हम जैसा जोकर ढूंढ रहे थे हमें मिल गया। और तुम लोगों ने वो सब कुछ कर दिया जो हम नहीं कर पाए। सारी सच्चाई तुम लोगों के सामने है। निशा की चीख अभी तक हम लोगों को सुनाई देती है, श्याम हमारे कानों में गूंजती है। और ऐसी कितनी बच्चियां होंगी जिनकी जिंदगी जगतनाथ शाह ने बर्बाद कर दी है। और जो हम लोगों के साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर हम लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो हम लोगों को माफ कर देना। क्यों माफ कर दे तुम लोगों को? क्योंकि I love you so much. We are really very sorry. प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज। अंग्रेजी में एक बात बोलते हैं, वेलकम टू हेल। नर्क में आप लोगों का स्वागत है। 2 जोकर्स, 2 क्वींस और हुकुम का इक्का मैं हूं। और ये है मेरी आर्मी। गेम अब शुरू होगा। चलो।
वाह 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 वाह, तुम दोनों लड़कियां कितनी बड़ी हो गई हो, जैसे कि बरसात हो रही हो। सुंदरता की, जवानी की। आज मैं तुम दोनों में डुबकी लगाऊंगा, जैसा कि मैं उस दिन तुम दोनों लड़कियों में डूब कर करना चाहता था। जिस दिन तुम दोनों भाग गई थी उसके बहकावे में आकर। वो तुम्हारी दोस्त थी ना, क्या नाम है उसका? निशा। ओ यस, निशा। एक ही साथ उसमें आग और रस दोनों था, मजा आ गया। उस दिन मैंने अपने अंदर की आग बुझाई थी उसके साथ। मजा ही आ गया। पहले मेरे दिल की प्यास बुझाई, उसके बाद मेरे हर एक आदमी की, जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। तुझे तो भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। बेबी, मुझे देखो तो जरा, मैं ही भगवान हूं तेरी जिंदगी और मौत का। 20 साल हो गए, नेपाल में सब मुझे भगवान समझते हैं और मुझसे डरते हैं वो। हेलो सर। हेलो, मैं रामचंद्र कटुवाल बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहा है रे तू? तुझे इन लड़कियों की जान की परवाह है या नहीं? प्यार करता हूँ सर उससे, परवाह तो होगी ही, पर दरअसल बात यह है ना कि रास्ते में आते वक्त मेरा पेट गुड़ 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 करने लगा, इसीलिए मैंने खड़का को वहां भेज दिया है आपके पास। कहीं तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? वही तो बोल रहा हूँ ना सर, दिमाग नहीं पेट खराब हो गया है मेरा। टॉयलेट में बैठा हूँ सर, टॉयलेट में, आपके घर के टॉयलेट में। गुस्सा आया ना सर कि मैं यहाँ कैसे? मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है, एक खुशी की खबर है। आपका बेटा, बेटी, आपकी पत्नी है ना, पत्नी। उन्हें आप ही के बेडरूम में प्यार से बांध के रखा है। हेलो सर, मुझे पता था कि आप इस नंबर पे भी फोन करेंगे और इसीलिए मैं ये फोन भी टॉयलेट में ले आया। साले गद्दार। गद्दार नहीं ना सर, जोकर। मेरा दोस्त वहाँ 10 मिनट में पहुँच रहा है। मोना और प्रिया को अपनी बेटी समझ के विदा कर दे, क्योंकि मैं तेरे बेडरूम में बम फिट करके आया हूँ जो 15 मिनट में ब्लास्ट हो जाएगा। बूम! साला। स्माइल। शट! देखा, अपनी बेटी की आंख में मौत का डर। जगतनाथ शाह,
जब बात अपनी बेटी पे आती है ना, तब पता चलता है कि दूसरे की बेटी की क्या वैल्यू होती है। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? हाँ, आप खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जगतनाथ शाह, नेपाल का रावण। हैप्पी दशहरा। ये फिल्म भी हमारी है और ये क्लाइमैक्स भी विदाउट वायलेंस, हैप्पी एंडिंग। गुड बाय अंकल। फिल्म अभी खत्म नहीं हुई है। कॉमेडी तो बहुत हो गई, अब शुरू होगा एक्शन। मैं जगन्नाथ के कंप्यूटर से सारा डेटा निकालकर इस पेन ड्राइव में ले आया हूँ। इसमें उस आदमी का नाम है जो जगन्नाथ का पूरा काम संभालता है। उसके बैंक अकाउंट से लेके उसकी कंपनी की सारी जानकारी और सारे काले धंधे का सबूत है इसमें। यकीन मानिए, इस पूरे नेपाल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होने वाली है। फाइनली वो दिन आ गया है कतुआल, जिसका हमें बरसों से इंतजार था। यस, मैं नेपाल के लिए मरना चाहूंगा। ऐसी बात मत कर खड़का, बादशाह हमेशा जीतता है। तू बोलता था ना मरने से पहले तुझे गद्दार और आतंकवादी को पकड़ना है, और आज मुझे वही पकड़ते हुए देखना है। जिधर काम अटका उधर श्याम सुंदर खड़का। ये हुई ना बात। तुम लोग यहीं बैठो, हम लोग देश का कचरा साफ करके आते हैं। यस।
तुम लोग जाओ। तुम ठीक हो ना? कतवाल उठ जा। तुम लोग जाओ, तुम लोगों को भी जीना है। जाओ तुम लोग। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो समय आ गया मुन्ना, जिसका तुम लोग इंतजार कर रहे थे। नेपाल का कचरा पूरा साफ हो जाएगा। बस ये पेन ड्राइव लेके जाओ और पर्दा फाश कर दो उसके काले धंधों का। जाओ तुम लोग। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। प्लीज जाओ यहाँ से। रामचंद्र कटवाल, मेरा दामाद और बेटी एक ही जगह पर। ओहो, खड़का जी, क्या हुआ? देख, तेरे नेपाल का रावण। बोल, कैसा लगा नर्क? मैंने तुझे बोला था ना, कॉमेडी बहुत हो गई यार। अब पता चला ना एक्शन क्या होता है। ए, लेके जा इसको। छोड़ो, दूसरी गोली काम के लिए। हंस क्यों रहा है? मेरे मन में आया, समाज सेवा का कंबल ओढ़ के देश डुबा रहे राक्षसों का आज अंत हो गया है। हम सैल्यूट करते हैं वो वीर पत्रकार और पुलिस जवान को जो इस देश का कचरा साफ करने का अभियान शुरू किए थे। वो लोग हमारे बीच नहीं है तो क्या, पर ये देश ऐसे बादशाहों को हमेशा जन्म देता रहेगा।